नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कमल विहार, जो अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाता है, वहां के रहवासियों को रोजाना गंदगी और पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। जब हमने गंदगी को लेकर खबर दिखाई तो रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कमल विहार सेक्टर 4 पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर घेर लिया और नियमित पानी की सप्लाई की मांग की। रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारी गाड़ी से नहीं उतरे। रहवासियों ने अधिकारी की गाड़ी के सामने खड़े होकर पानी और साफ सफाई की मांग को लेकर खूब हंगामा मचाया। पानी देंगे, पानी देंगे। गाड़ी से उतर नहीं रहा है। रुको। गाड़ी से उतरो, बोलो। हम लोग गर्मी में मर रहे हैं। हमको दिल की बात सुनो। अब धीरे धीरे सुशासन तिहार की खुमारी भी कम होती नजर आ रही है। शिविरों में जिम्मेदार अधिकारी अनुपस्थित रहने लगे हैं, जिसकी वजह से सुशासन तिहार के शिविर में लोग बहुत कम नजर आने लगे हैं। गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ ग्राम पंचायत में आयोजित हुए 13वें शिविर में जिला स्तर के अधिकारियों की गैर मौजूदगी रही। आम जनता भी कम पहुंची और पूरा पंडाल खाली नजर आया। गरियाबंद के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि अव्यवस्था के चलते अधिकारी यहां नहीं पहुंचे हैं। भीषण गर्मी में बचाव के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सुशासन तिहार में जिला स्तर के सारे अधिकारियों को आना था। कलेक्टर साहब हैं, जिला पंचायत के सीईओ हैं, एसपी हैं और जितने बड़े अधिकारी उनको आना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार की एक महती ये शिविर है, इस शिविर में नहीं पहुंचने कहीं कई सवाल को खड़े कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज लोग इतने तपती धूप में आए हैं, वाकई में देखने को मिल रहा है कि लोग जो है सिर्फ शांति को पकड़ करके जो हमने गर्मी के दिनों में कहीं न कहीं बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और राज्य में धर्मांतरण विधेयक कानून लाया गया है, तब से बहकावे में आकर धर्मांतरण किए हुए लोग घर वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कवर्धा जिले के वनांचल ग्राम बूचीपारा में विधायक भावना बोहरा ने लगभग 100 आदिवासी परिवारों को उनके मूल धर्म में वापसी कराई। इस दौरान विधायक ने उनका पैर पखारा और पारंपरिक रीति रिवाज से उन्हें मूल धर्म में वापसी कराई। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 700 से अधिक आदिवासियों की घर वापसी कराई जा चुकी है। बिल्कुल, आज एक सफलता कहूँ या संतुष्टि कहूँ कि आज एक फिर से एक सफल आयोजन, और आयोजन का विषय हम सबको ज्ञात है कि जिस तरीके से वनांचल क्षेत्र में धर्म से लोगों को विमुख कराने का न जाने कितने सालों से जो खेल चल रहा था, उस खेल में एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता जुड़ी है। और एक जो पास्टर की भूमिका में क्षेत्र में लगातार प्रार्थना सभा या चर्च का जो संपादन जो कर रहे थे, भानु ध्रुवे करके जिनका नाम है, वो भी आज अपने पूरे लोगों के साथ, लगभग 150 से 200 लोग हैं, पूरे लोगों के साथ अपने मूल धर्म में, आदिवासी बैगा धर्म में आज वापस किए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चोट ऐसे लोगों पे लगी है जो अनियंत्रित तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से चर्च का या फिर प्रार्थना सभा का या अन्य इस तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादन वाला राज्य होने के बावजूद भी सरकार आम जनता को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली की कीमतों में वृद्धि करना तो सरकार नहीं भूलती, लेकिन बिजली देना भूल जाती है। शहरों में रोजाना घंटों बिजली गुल रहती है, वहीं गांवों में लो वोल्टेज की समस्या आए दिन बनी रहती है। अघोषित बिजली कटौती चल रही है। आप देखेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, भीषण गर्मी है। 45 डिग्री के से पार हो गया है शहरों में, और सरकार हर दिन 4 से 5 घंटा बिजली कटौती कर रही है। और यहाँ तक कि रात भर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं रह पा रही है। कहीं न कहीं अघोषित बिजली कटौती को लेकर आम जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी है, गुस्सा है, और गांव में लो वोल्टेज की समस्या भी बढ़ गई है।
इस तरह से जहां छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है और पूरा बिजली नहीं दे पा रही है, बिजली का दर सरकार ने महंगा कर दिया और कहीं अघोषित बिजली कटौती से निश्चित रूप से जनता परेशान है। सरकार बिजली कटौती को बहाल करना चाहिए और 24 घंटा बिजली देना चाहिए। राजधानी रायपुर में सूखे नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। रायपुर के गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर रवि साहू की करोड़ों की संपत्ति सीज कर ली गई। इस दौरान रायपुर कमिश्नरेट द्वारा रवि की 16 संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपए आंकी गई है। डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश गुप्ता ने जानकारी दी कि हिस्ट्री शीटर रवि साहू ने अपने परिजनों के नाम पर करोड़ों की संपत्तियां खरीद रखी थीं। कि पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के द्वारा एक रवि साहू नाम के आरोपी के विरुद्ध सफेमा कोर्ट, जो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो 1976 का एक्ट है, जिसके तहत स्मगलिंग या फिर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से अर्जित की गई संपत्ति को फॉरफिट करने का या सीज करने का प्रावधान है। उसके तहत सफेमा कोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है, उनके लिए एक एप्लीकेशन भेजा गया था। उस कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। उसमें रवि साहू, उसकी पत्नी शशि साहू और उसका पुत्र, इन तीनों के नाम से टोटल 7.66 करोड़ 7 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति को फॉरफिट करने का आदेश सफेमा कोर्ट के द्वारा किया गया है। ये पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के लिए एक बड़ी सफलता है। आपको ये भी बता दें कि रवि साहू को इसी साल एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट के द्वारा 10 साल की सज़ा और 1 लाख की जुर्माना भी हुई थी। इसी के बाद ये कार्यवाही की गई है। बिलासपुर जिले के छतौना गांव में तालाब गहरीकरण का कार्य करते समय वहां प्राचीन स्नान घाट मिला, जिसकी संरचना कुंडनुमा प्रतीत हो रही है, जिसे देखने ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और अब इसे आस्था से भी जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया कि ये घाट लगभग 40 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से स्थल की जांच कर इसे संरक्षित घोषित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद भी आज आदिवासियों को क्या मिला। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सिर दर्द को दूर करके आपने उन्हें 144 डिग्री का बुखार दे दिया है, इसलिए उनके चेहरे पर खुशहाली नजर नहीं आती। भगत ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के बाद अब जल जंगल जमीन लूटने वाले आ गए हैं, जिनका प्रशासन में बैठे अधिकारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब वे गलत भी कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक तरफ तो आप जो है सरेंडर पॉलिसी नक्सलियों के लिए करके आपने वो किया, उनको छुड़वा आप मुख्यधारा में ला रहे हैं। और जो उन आदिवासियों का क्या होगा जो नक्सली उनके घर में बंदूक लेके गए, उनके यहाँ खाना बनवाया, उनके यहाँ पानी पिए, उनके यहाँ रुके, उनको पकड़ के आपने जेल में भेज दिया और जो बंदूक वाले थे उनको आपने छोड़ दिया। तो इसमें निष्पक्ष न्याय कहाँ हुआ? उनको भी छोड़ने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने फीस वृद्धि को लेकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी नेताओं ने माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और बढ़ी हुई फीस की दरों को वापस लेने की मांग की। और आज ये स्थिति है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों, उनको सुविधाएं देना तो बंद कर दिए हैं और फीस का इजाफा करे जा रहे हैं, फीस को बढ़ोतरी करे जा रहे हैं। तो गरीब बच्चा मध्यम वर्गीय कहाँ जाएगा? 1000 रुपया ये महिलाओं को जो दे रहे हैं, उसको आड़ में इन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हर घर से वसूल चालू कर दिया है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे। महंगाई आसमान छू रही है, तो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी कहाँ जाएगा? इसके विरोध में आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग डीओ ऑफिस का घेराव किए हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आगे भी घेराव करेंगे। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के शासन में उत्कृष्ट आत्मानंद विद्यालयों का संचालन शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से गरीब बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहा था। लेकिन जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है, तब से बढ़ी हुई फीस के चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं।
अब जो स्कूली शिक्षा में जो शासकीय स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो फीस 10वीं 12वीं तमाम क्लासों के जो फीस लगती है, उन फीसों में बढ़ोतरी करने का काम कर दिया है। हम लोगों ने मांग की थी कि इस साल, चूंकि कोविड जैसा माहौल है, इसलिए इस साल निःशुल्क परीक्षा होनी चाहिए, इस साल फीस नहीं ली जानी चाहिए। उल्टा इन लोगों ने फीस बढ़ाने का काम किया है। ये साबित करता है कि ये सरकार निरंकुश है, ये सरकार हृदयहीन है, इनको कहीं भी किसी के प्रति सिंपैथी नहीं है, आम आदमी के प्रति किसी कोई लगाव नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं। अब इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है, कैसे भी करके आदमी से 44 लाख करीब बच्चे प्रभावित होते हैं, परिवार प्रभावित होते हैं, पालक प्रभावित होते हैं उनके, उन सब से वसूली करने का 100-200 रुपए लेने के लिए 20,000 करोड़ का विभाग है। ये सालाना बजट 20,000 करोड़ का रहता है, और उसके बाद ये परिस्थितियां ला रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है। इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर आके लड़ाई लड़ रही है। हम मजबूर करेंगे इस सरकार को कि ये पालकों से या तो माफी मांगे या फिर ये रोल बैक करे और पूरे जो बढ़ी हुई राशि उसको वापस ले। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।